अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण सीता हरण का षड्यंत्र रचता है, जिसके चलते रावण जब सीता माता को कुटिया में अकेला पाता है, वह बड़ी चालाकी से कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है, तो उसके पैर जल जाते हैं। और बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाता है, तब वह दूसरी योजना बनाता है। योजना के अनुसार रावण बड़ी चालाकी से एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के बाहर अलख निरंजन का स्वर रमाता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती है तो देखती है एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेकर सीता कुटिया से बाहर आती है और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती है और साधु का वेश धारण किए रावण को बोलती है कि वह आकर भिक्षा ले ले, क्योंकि वह इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। इस पर साधु के भेष में रावण बोलता है कि तू शायद हमें जानती नहीं है, हम परम तपस्वी साधु हैं, तुम्हें भिक्षा लेकर हमारे पास आना होगा, तभी मैं तुम्हारे द्वारा दिया भिक्षा ग्रहण करूंगा। इस पर सीता कहती है, हे साधु, मेरी विवशता को समझिए, मेरे पति घर पर नहीं है और मेरे देवर लक्ष्मण भैया ने मेरी रक्षा के लिए यह लक्ष्मण रेखा खींची है, जिसे किसी भी स्थिति में पार न करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है। लेकिन धूर्त रावण अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है, यदि तुम बाहर भिक्षा लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा, जिससे उनका विनाश हो जाएगा। अपने पति श्री राम को साधु क्रोध के अनिष्ट से बचाने के लिए सीता जी रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के वेश में आए रावण को भिक्षा देने उसके पास चली जाती है। फिर रोते हुए क्षमा याचना करती है और कहती है, हे मुनिवर, साधु कृपया करके मेरे पति को श्राप मत देना, मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। तब सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती है, पर उनकी आवाज श्री राम और लक्ष्मण तक पहुंच नहीं पा रही होती है। उन्हें मुक्त करने के लिए रावण से सीता माता रो रो कर दुहाई देती है, पर रावण माता सीता की एक सुनने को तैयार नहीं था। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तब सीता माता की मदद की गुहार वहां पर बैठे जटायु नाम के गिद्ध ने सुनी और वह सीता की सहायता करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। युद्ध के दौरान रावण अपनी चंद्रहास खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे वह लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से करहाने लगता है। जब कुछ भी ना हो पाया तो सीता जी अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर अपने सारे जेवर उसमें बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक देती है तथा फिर जटायु से गुहार लगाते हुए कहती है कि यदि उनके प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए आए तो कहना कि रावण उनकी सीता को धोखे से उठाकर ले गया है। जब प्रभु राम को जटायु द्वारा सीता हरण की सूचना मिलती है, तब प्रभु राम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण सीता हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले आया होता है और माँ सीता को अशोक वाटिका में अपना बंदी बनाकर रख लेता है। इसके उपरांत प्रभु राम लंका पहुंचकर रावण का अंत करते हैं और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराकर अपने साथ उन्हें अयोध्या ले आते हैं।